अरे बेटा अरुण, ललिता दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? पिताजी वो अपने कमरे में होगी। अरे बेटा 10 बज रहे हैं, अभी तक उसने नाश्ता वास्ता नहीं बनाया क्या? मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूँ यार। ऐसा कर बेटा, जाके देख एक बार, इतना टाइम हो रहा अब तक नाश्ता तैयार करवा के नाश्ता ले आ। देखता हूँ पिताजी क्या करती है। अरे विशाल, तू कॉलेज कब जाएगा भाई? अरे पिताजी मैं भी तो कॉलेज जाने के लिए ही बैठा हूँ, अभी तक नाश्ता ही नहीं आया। पता नहीं भाभी क्या करती रहती है। बेटा विशाल क्या बताऊं, जब से ये बहू आई ना घर में, जब से चैन सुख तो ये हमसे चला ही गया जैसे। पता नहीं क्या करती रहती है पूरे दिन। नाश्ता टाइम पे नहीं, खाना टाइम पे नहीं, कपड़े धोने टाइम पे नहीं। कई दिन के कपड़े पहन रहा हूं मैं ये बिना धुले हुए। इससे पहले ठीक था। सही कह रहे हो पिताजी तुम। अगर भाभी से मैं भी कुछ कहता हूँ ना तो मेरा भी कहना नहीं मानती है। पिताजी मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया ने भाभी को ज्यादा चढ़ा रखा है। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है? कुछ दिन देख लेते हैं ना, अगर सही तरह से चलते हैं तो ठीक है। अन्य सारी घर प्रॉपर्टी जमीन जायदाद सब मेरे नाम तो है। घर से बाहर करेंगे इन दोनों को, सब कुछ तेरे नाम कर दूंगा मैं तो। कुछ दिन पढ़ाई के बाद तेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी, कहीं अच्छी जॉब लग जाएगी, तेरी शादी कर लूंगा, तेरी बहू आ जाएगी घर में। ललिता तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? नहीं तो मैंने नाश्ता तो बहुत देर पहले बना दिया था, वो मैं देना भूल गई, मैं नहाने चली गई थी। पापा तो ये कहते तुमने नाश्ता बनाया नहीं है। वो मैं कह रही हूँ ना, मैं नहाने चली गई थी इसलिए देना भूल गई। अरे विशाल ऐसा है, मुझे लग रहा है वो नहीं बनाएगी नाश्ता वास्ता कुछ भी, ठीक है ना? तू एक काम कर, मैं ड्यूटी पे लेट हो रहा हूँ, मेरे साथ चल, रास्ते में नाश्ता कर लियो है। ठीक है पिताजी। ये मतलब इसके चक्कर में पड़ रहेंगे। चलो ऐसा करो, पापा को देर हो रही है, तुम नाश्ता लगा दो पापा के लिए। ठीक है मैं अभी दे रही हूँ। अरे पापा कहाँ गए? मुझे लगता है वो गुस्से में चले गए। यार ललिता, यार मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, पिताजी को ना सुबह सुबह नाश्ता दे दे करो यार। अरे अम्मी जी मैं कह तो रही हूँ, मैंने नाश्ता तो जल्दी बना दिया था, वो देना ही भूल गई, पर कल से ऐसा नहीं होगा। चलो ठीक है, पर एक बात याद रखना, आगे से ऐसी गलती मत करना। चलो मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं आके बात करता हूँ तुमसे। अरे विशाल आ गए तुम? हाँ भाभी मैं आ गया, पर मुझे ना भूख लग रही है, आप मुझे खाना ला के दे दो जल्दी। चलो बैठो मैं ला रही हूँ। ये लो। ये खाना बनाया भाभी आपने? ना तो इसमें नमक का पता है ना मिर्च का पता। अरे विशाल, खाने में तो नमक मिर्च ठीक है, तुम्हारे भैया भी खा के गए हैं। भाभी तुम ना ज्यादा मत ना बोले करो, ऐसे ही सुबह मैं और पापा भूखे गए थे बिना नाश्ता करे, और अब फिर ऐसा खाना दे दिया। जब खाना बनाना नहीं आता तो क्यों बनाते हो खाना? मत बनाए करो हमारे लिए कोई खाना वाना, ले जाओ इसे। अरे विशाल तुम कैसी बात कर रहे हो, और मुझसे बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो तुम? अच्छा बदतमीजी बता रही हो? अगर ऐसा ही खाना मिलता रहा ना तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा खाना, मैं तो कह दूंगा पापा से नहीं रहना मुझे इस घर में। विशाल तुम ऐसा मत बोलो, अगर तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा तो मैं दूसरा खाना बना के ला दूंगी। अरे कह दिया ना मैंने, ले जाओ इसे खाने को। विशाल तुझमें तमीज नहीं है? कैसे बात करते हैं बड़ों से? क्या हमारे माँ बाप ने यही तमीज सिखाई है हमें? अच्छा भैया, भाभी के आते ही आज तुम बदल गए और मुझे डांट रहे हो?
ठीक है, अगर यही बात है ना तो आन दो आज पापा को। अनीता, तुम चुप हो जाओ, पिताजी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। आनंद जी, मैंने विशाल से कुछ भी नहीं कहा था। यहाँ तक कि मैंने ये कहा था कि मैं दूसरा खाना बना दूंगी। चुप हो जाओ तुम क्यों रो रही हो? चलो कमरे में चलो मेरे साथ। कहाँ रह गए यार पिताजी, अभी तक नहीं आए। आज बता दूंगा इन्हें कैसे मेरे पे चिल्लाते हैं। पता नहीं कब तक आएंगे पिताजी। लगता है पिताजी आ गए। तुम्हें पता है पिताजी आज क्या हुआ मेरे साथ? अरे क्यों इतना उछल रहा है? क्या बात होगी? पहले अंदर तो बैठने दे मुझे। क्या बात हुई? क्या बात हुई? बता अंदर आके। चलो। हाँ यहाँ बैठ। अब बता मुझे क्या बात हुई। आज जब मैं कॉलेज से आया था तो मैंने भाभी से खाना मांगा। अच्छा। तो उन्होंने बासी रोटी दे दी मुझे। जैसी मैंने भाभी से कुछ कही फिर भैया मेरे पे चिल्लाने लगे। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? विशाल तू चिंता ना कर, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं आज ही कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय लूंगा कि उन्हें धूल चाटनी पड़ेगी मेरे सामने। तू बेफिक्र रहे। और कोई बात हुई हो तो वो भी बता। तेरे चेहरे पे कुछ सनकी सी मुझे नजर आ रही है, बता। पिताजी मुझे तो ऐसा लग रहा है जब से भाभी घर में आई है ना, भैया उसी के गुण गा रहे हैं। सुबह देखा ना, जब हम जा रहे थे तो ना ही नाश्ता आया, और जब मैं कॉलेज से आया था तो बासी रोटी दे दी। ऐसा ऐसे कर रही है भाभी अब। पिताजी अगर ऐसा ही मेरे साथ होता रहा ना तो आप तो कहते हो ये घर से निकलेंगे, पर इनसे पहले मैं निकल जाऊंगा घर से। मुझे नहीं है कोई प्रॉपर्टी का लालच। विशाल तू इतनी छोटी बात क्यों कर रहा है? अरे तू मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है। अरे वो बड़ा है, अगर इस तरह की हरकतें करता रहा ना तो विश्वास कर मैं उसे एक दिन घर से बाहर निकाल ही दूंगा और सारी प्रॉपर्टी का, सारे जायदाद का मालिक तू होगा। विशाल तू मायूस ना हो, एक काम कर, उस जल्लाद को बुला के लाए हैं। मैं बात करता हूं उससे एक बार, जा। लगता है मेरा तीर निशाने पर लग चुका है। जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। विशाल अरे क्या सोच रहा है तू? कुछ नहीं पिताजी। फिर उसे बुला के क्यों नहीं लाता? बुला के ला उसे। ला। अरे अपने छोटे को मैं जान से ज्यादा प्यार करता हूं, उसके साथ ऐसा व्यवहार? लंका लगा दूंगा इसकी। आ जाए तो एक बार। अरुण क्या सुन रहा हूं मैं ये? तू छोटे को परेशान कर रहा है और इसे उल्टी सीधी, कभी सुबह के टाइम बासी रोटी, कभी कुछ इस तरह के व्यवहार कर रहे हो तुम इसके साथ। पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे खाना पसंद नहीं आया, इसने कहा मैं दोबारा बना दूंगी। इसने अपनी भाभी से इतनी बदतमीजी से बात करी, ये इसकी अच्छी बात है? पिताजी आपने हमको यही संस्कार सिखाए हैं, किसी बड़े से उल्टा सीधा बोले? पिताजी भैया सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। भैया ने तो मेरे से इतना कुछ कह दिया कि इस घर में रहना है तो आराम से रह, यह इस घर को छोड़कर चला जा। पिताजी अगर आपको भैया पे इतना यकीन है ना, मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। विशाल बैठ तू। अरुण विशाल इस घर को छोड़ के नहीं जाएगा। इस घर को छोड़ के जाओगे तो तुम दोनों जाओगे। पिताजी तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अरुण जब से ये इस घर में आई है ना, हमारा चैन सुख सब कुछ छीन लिया इसने, है? मैं अपने छोटे को जान से ज्यादा प्यार करता हूँ और तुझे भी, परंतु तूने इसके चक्कर में आके सब कुछ सारा कहना इसका मानना शुरू कर दिया ना। अब एक काम कर, अब 1 मिनट रुक, अभी आता हूँ मैं। अब आया ना असली मजा। अब सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। यही तो चाहता था मैं, इन दोनों को घर से निकालना।
ये ले, ये है कोर्ट का एग्रीमेंट। कल आ जाना कोर्ट में, आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा और आधी इसके नाम कर दूंगा, और निकल जाओ मेरी आंखों के आगे से। मैं भी चाहता मेरे घर का चैन सुख तुम्हारे में से चला जाए। पिताजी, मुझे कोर्ट में आने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों बाहर ही रह लेंगे। जब आप ही नहीं रहे मेरे, तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे? हमारा कौन है अपना? पिताजी, ये सारी प्रॉपर्टी तुम मेरे छोटे भाई के नाम कर देना। जो मैं चाह रहा था बिल्कुल वो ही हुआ। आखिर मेरा तीर बिल्कुल निशाने पे लग गया। पिताजी, ये लो अपनी अमानत। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। मैं चलता हूँ। पिताजी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों रो रहे हो तुम? अभी तुम्हारा छोटा बेटा तो है ना, मैं ध्यान रखूंगा तुम्हारा। विशाल, तू तो जानता है ना, अरे मेरे तो जिगर के टुकड़े तुम दोनों ही थे। आज वो अपनी बहू के चक्कर में आके तेरे साथ उसने इस तरह का व्यवहार किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए ये पत्थर तुझे दिल पर रखकर झेलना पड़ना है बेटा। पिताजी, अपना ध्यान रखना। आखिरकार मेरे रास्ते का कांटा निकल ही गया। अब तो सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। अब तो फुल मस्ती, फुल एंजॉय करूंगा अब तो। हे विधाता, आज कैसा दिन देखना पड़ रहा है मुझे। जो मेरे जिगर के टुकड़े थे आज एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। पिताजी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूं ना अभी, मैं आपका ध्यान रखूंगा। हाँ, आपको तो पता ही था कि वो भैया और भाभी कैसे थे, वो नहीं रखते थे आपका ध्यान। कोई बात नहीं बेटा। बेटा, अब मेरे बुढ़ापे का सहारा केवल तू है विशाल।